in my today's session. Actually, in my previous session, we started to understand about the distribution of minerals, in which I told it to you that it's the fact that minerals are not evenly distributed. So, it's true, it's fact that it's not possible that after a particular distance we will get a same kind of minerals. So, one line fact, what we have to keep it in our mind, that some places is famous for particular minerals, some places is famous for particular minerals, and in some places there are no minerals found. And for the finding of minerals, we started discussion in which we discussed about Australia, Asia, Africa, Europe and South America. Today we are here to discuss about North America, Australia and Antarctica. कि भाई इन तीनों महादेशों में कौन कौन प्रकार के मिनरल्स की प्रधानता है और कोई देश खास प्रकार के मिनरल्स का उत्पादन बहुत ज़्यादा अगर करता होगा तो हम उसके विषय में समझेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहला चीज, नॉर्थ अमेरिका लाइज इन विच हेमिस्फीयर? जवाब दोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर से ऊपर। एंड इट्स द फैक्ट दैट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट नॉर्थ अमेरिका इज वेरी रिच, इज हैविंग अ रिच वेराइटी ऑफ मिनरल्स इन देयर कॉन्टिनेंट। द कैनेडियन सिल्ट, अब नॉर्थ अमेरिका में कैनेडियन सिल्ट, कनाडा है, तो कैनेडियन सिंध रीजन हैज वास्ट डिपोजिट्स, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। किस किस चीज़ की? मैंने कल कहा भी था कि आप प्रमुख महादेश के प्रमुख देश का नाम और उसके प्रमुख मिनरल्स का नाम जिसका उत्पादन करते हैं आप लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप बना रहे हो, बिकॉज यू हैव टू स्टडी। आई हैव टू गिव यू द पाथ, यू हैव टू फॉलो द पाथ। इफ यू कांट देन आई कांट। तो कनाडा जो है वो वस्तुतः आयरन और गोल्ड, अब देखो लोहा, लॉयर्स, गोल्ड, निकेल, यूरेनियम एंड कॉपर. Actually, in another word, you can say that Canada is famous for producing such kind of minerals. Those are very costly in the international market. यूरेनियम काफ़ी कॉस्टली है, सोना काफ़ी कॉस्टली है, आयरन भी ठीक है, एंड कॉपर वो भी कॉस्टली है. तो ये वैसे चीज़ों का उत्पादन करता है, वैसे मिनरल्स का उत्पादन करता है जो कि काफ़ी कीमती हैं. द वेस्टर्न माउंटेन हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. आयरन ओर की जो प्रधानता है, आप जानते होंगे कि द बाउंड्री और अ लेक विच इज नोन एज ग्रेट लेक्स lies between USA and Canada, and that region is famous for the production of iron ore. USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, United States of America is the second largest producer of iron ore. आप एक चीज को समझें कि अमेरिका अगर आज विश्व की शक्ति है तो उसके पीछे कई चीजों का योगदान रहा. अभी आपके पढ़ने के दौरान आप समझ रहे होंगे कि लौह उत्पादन और लोहा जो है आज के समय में बहुतायत मात्रा में हर प्रकार के कार्यों में उपयोग में लाया जाने वाला मेटल है, और उसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है. द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ लीड एंड जिंक, लीड और जिंक के भी बड़े उत्पादक में आपको ब्रिटिश कोलंबिया जगह है कनाडा में, वह आता है. मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड. अगेन सोना के बाद फेमस क्या है भाई? जो बचियां होंगी सोना, चांदी और प्लेटिनम और डायमंड, यही तो चार रत्न हैं. आजकल प्लेटिनम का भी मार्केट आ गया है. तो आप समझिए कि मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? चांदी का, सिल्वर. नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पोटाश एंड फॉस्फेट्स. अब पोटाश और फॉस्फेट्स भी है, and potash and phosphates are basically important for the production of fertilizer. फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए पोटाश और जो फॉस्फोर्स होते हैं वो काफ़ी आवश्यक माने जाते हैं. सो अल्टीमेटली इन बॉटम लाइन फैक्ट वी कैन से दैट नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज कम्प्लीटली और इज डेफिनेटली वेरी रिच ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ मिनरल्स. Australia. Now again an important fact, whatever you will know,
ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में आप जानते होंगे, देशों का महादेश भी ऑस्ट्रेलिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी और एक ही देश भी। वहाँ महादेश के अंदर प्रांत निवास करते हैं, जबकि सामान्य जगहों पर कॉन्टिनेंट के अंदर, कंट्री के अंदर स्टेट्स होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि महादेश ही देश है और सीधे उसके नीचे राज्य निवास करते हैं। तो एक छोटा होने के बावजूद देश के तौर पे एक अच्छा भूभाग हो जाता है। एक डिफरेंट हटकर कॉन्टिनेंट है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स, जो प्लेट्स के स्ट्रक्चर है, जिसके कारण कि वहाँ की भूगर्भीय स्थिति है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। एंड अलॉन्ग विथ बॉक्साइट, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड, टिन, निकल एंड आयरन। मोस्ट ऑफ द गोल्ड कम्स फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया where large diamond deposits are found. So definitely this thing you have to know. And for your question, I am for your side I am going to give you a question that write the name of the place where gold ores are found in Australia. ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान कहाँ है, सोने का अयस्क कहाँ पाया जाता है, यह आपको खोज के बताना है। मुझे पता है कैसे है। अब है अंटार्कटिका। डेफिनेटली अंटार्कटिका के विषय में तो सबसे पहला चीज़ है कि एक ऐसा महादेश जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ, एक ऐसा महादेश जिसे जूनियर कक्षाओं में हम लोगों ने फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना है, एक ऐसा महादेश। देखो, दो जगह के विषय में बहुत ही भ्रांतियां हैं, अंटार्कटिका और हिमालय। इन दोनों जगहों के विषय में ऐसी मान्यता है कि यह दोनों जगह जो है प्राकृतिक संसाधनों से, मिनरल्स से, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा। लेकिन अभी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं हुई कि हम एक्यूरेटली यह पता कर पाएँ कि आखिर जमीन के अंदर क्या है। कारण स्पष्ट है, दे आर कम्प्लीटली कवर्ड बाई आइस थ्रू आउट द ईयर। और उसी तरह की परिस्थिति का सामना हमें उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी, माउंटेन रीजन में भी करना पड़ता है। दुर्गम रास्ते हैं, परिस्थितियां सरल नहीं हैं, जिसके कारण की ऐसी मान्यता है कि हिमालय और अंटार्कटिका में प्राकृतिक संसाधन भरे हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं खोज पा रहे हैं। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट देयर आर ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल, आयरन, कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल। और जब इतनी चीज़ें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन हो रहा है तो डेफिनेटली डायमंड वगैरह भी होंगे। तो एक्चुअली ऐसी मान्यता है। और देखो, चीन भी अंटार्कटिका के बारे में बताया कि नोन नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ है। कारण है कि ड्रिलिंग वगैरह करने में आइस है तो बहुत सारी परेशानियां हैं। वी कांट रेज द टेम्परेचर इन द एरिया ऑफ अंटार्कटिका एंड ऑल, बिकॉज उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली वी हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग। बट इट्स होप, इट्स आवर होप दैट डेफिनेटली वी आर हैविंग द लार्ज or huge reserve of various kind of minerals in as well as Himalaya and in as well as Antarctica. Now after the completion of the distribution of minerals in all 7 continents, in my next session we will start to study about the distribution in India. Actually अभी तक हम लोगों ने मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिनेंट के स्तर पे पढ़ा, लेकिन वस्तुतः चूंकि हम लोग भारतीय हैं तो पढ़ना तो भारत के स्तर पे है। तो हम लोग अपनी अगली कक्षा में भारत के स्तर पे इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लगे रहिए, सुरक्षित रहिए। कुछ समय और है, हम लोग इस पेंडेमिक कंडीशन से निकल जाएंगे। आप सभी सुरक्षित रहें, चूँकि हमेशा अप्रिय समाचार सुनने के लिए मिलते रहता है, दुख होता है। आप लोग समझिए, आप ठीक रहेंगे तभी अभिभावक ठीक रहेंगे। अगर आप बाहर घूमेंगे तो आप अपने घर वालों को समस्या में डालें। Stay safe, study hard. Thank you.